नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है कष्ट दूर करेंगे श्री गणेश। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में बहुत ही पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी ही कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग पड़े। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से ही आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने गणेश जी से कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कराने के लिए ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर उनको आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी। इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में उनको डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ जाकर सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। जब सेठ जी ने आकर उनसे इस बात का कारण पूछा तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो, हर बार बच जाते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करे। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने अपने असली रूप में अपने आप को धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया होगी क्योंकि गणेश जी की उन पर कृपा हो गई थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा हम सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय हो। तो दोस्तों, गणेश जी ने इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख दी है कि हमें कोई भी काम चोरी नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करते वक्त हमें उससे 2-3 बार पहले अवश्य सोचना चाहिए कि वो काम गलत है या सही। गणेश जी ने अपनी उस गलती का ही पश्चाताप करने के लिए उस सेठ के जहाँ नौकर का काम किया। तो इससे हमें भी यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, ओम घन गणपतये नमो नमः। ओम घन गणपतये नमो नमः। ओम घन गणपतये नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। जय गणेश जी महाराज जी की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह छोटी सी कहानियाँ अच्छी लगी होंगी।
अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।